हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको पता हो तो हमने पिछले वीडियो में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग स्टार्ट किए थे। उनमें उस पर आधारित एक क्वेश्चन पूरा कर लिया था। और वो क्या था? तो हमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना थी और एक कूलाम के नियम की स्थापना करना थी। वो हमने कर लिया था। ठीक है, अब अगला अनुप्रयोग हम देखें उससे पहले एक छोटी सी परिभाषा डिस्कस कर लेते हैं। कर लें तो ध्यान से देखिएगा। ये एक चालक है। चालक कैसा है? रेखा के समान है, तो इसको हम बोलेंगे रेखीय चालक। मान लो इसकी लंबाई L है, ठीक है, और इसकी L लंबाई पर आवेश की मात्रा Q है। ध्यान रहे बच्चों, किसी भी चालक पर आवेश फिक्स तभी होता है जब वह विलगित हो। विलगित हो मतलब किसी अन्य चालक के संपर्क में ना हो। ठीक है, तो ये एक चालक है, रेखा के समान है, इसको बोलेंगे रेखीय चालक। इसकी L लंबाई पर आवेश की मात्रा Q है, तो हम क्या बोलेंगे? किसी आवेशित रेखीय चालक की L लंबाई पर आवेश की मात्रा Q है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम ये देखें कि इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो समझते हैं अपन इसको। मुझे बताएंगे कि 2 रुपए में 6 संतरे आते हैं, तो बताएंगे 1 रुपए में कितने आएंगे? तो 1 रुपए में 100 के 3 आएंगे। और ये 3 हम कैसे निकालेंगे? तो हमें 6 में 2 का भाग देना होगा, तो हम 3 निकाल पाएंगे। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जब भी अधिक का मान दिया हो और इकाई का मान हमें ज्ञात करना हो, तो हम उधर वाली संख्या में इधर वाली संख्या का भाग दे देते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो आप देखो, L लंबाई पर आवेश की मात्रा Q है, तो इकाई लंबाई पर 100 के आवेश की मात्रा Q/L होगी। बच्चों, इस Q/L को हम लैम्डा से दर्शाते हैं और इसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि भाई आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? किसी आवेशित रेखीय चालक की इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं और इसे प्राय लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे इसका मात्रक और विसूत्र क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये लैम्डा मतलब आवेश का रेखीय घनत्व 2 राशियों से मिलकर बना है। पहली राशि क्या है? Q, दूसरी क्या है? L। तो यदि हम इनकी जगह इनके मात्रक रख दें तो डेफिनेट हमें लैम्डा का मात्रक मिलना चाहिए। ऊपर क्या है बच्चों? आवेश। हमने पढ़ा है आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। अपॉन में क्या है? लंबाई। अरे लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है। अब पढ़े इस पूरे मात्रक को, जैसे पढ़ेंगे कूलाम प्रति मीटर, और ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। अब देखें विमित सूत्र क्या होना चाहिए। तो आप देखो ये आवेश है बच्चों, आवेश का विमित सूत्र हमने पढ़ा है TA होता है, और अपॉन में क्या लिखा है? मीटर। मीटर बोले तो लंबाई। लंबाई का विमित सूत्र क्या होता है? L। इसके ऊपर कोई घात नहीं हम एक मान सकते हैं, इसको उठा के कहां ले जाए? ऊपर, तो घात का चिन्ह बदलेगा, तो ये विमित सूत्र हो जाएगा L की घात -1 TA, और ये इसका विमित सूत्र होता है। बराबर है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि भाई इसका यूज क्या है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम चाहे तो इस सूत्र से Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो L का हम इधर क्रॉस गुणा कर देते हैं, उधर अकेला क्या बचेगा? Q। तो Q बराबर हो जाएगा बच्चों लैम्डा L हो जाएगा। तो अब देखें सूत्र का उपयोग क्या है। तो जब कभी भी आगे व्यंजकों के दौरान हमें कहीं भी क्या नजर आए? Q, और हमें चाहिए हो लैम्डा, तो हम Q को लैम्डा में परिवर्तित करने अर्थात Q को लैम्डा से विस्थापित करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है। तो हमें एक अनंत आवेशित रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वो भी गॉस की प्रमेय से। बच्चों स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। हमने पढ़ा था, जब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी तो उस समय ये पढ़ा था कि जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स E गुणित पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात ES होता है, और जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होता है। ये 2 बातें याद रखिएगा जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें सूत्र ये लाके बताना है बच्चों, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। इसे कहते हैं अनंत आवेशित रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम करेंगे क्या? तो सॉरी के एक अनंत आवेशित रेखीय चालक लेना पड़ेगा भाई। तो आप देखिएगा ये एक अनंत आवेशित रेखीय चालक है, रेखीय चालक है बच्चों। इसकी यहां से यहां तक की लंबाई L है और L लंबाई पर आवेश की मात्रा Q है। ठीक है, हमें इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर
ये कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि हमें ये किसकी प्रमेय से ज्ञात करना है, गॉस की प्रमेय से, तो फिर उसकी दो शर्तें हैं। नंबर 1 पृष्ठ बंद, नंबर 2 आवेश पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो बच्चों इस प्रमेय को, इस क्वेश्चन को गॉस की प्रमेय से पूरा करने के लिए हमें इस चालक को एक बंद पृष्ठ से घेरना होगा, अर्थात एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। अब देखिए वो बंद पृष्ठ कैसा होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हमने एक बंद बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की है। अरे कल्पना कर रहे हैं तो, है ना, ये कल्पना की है। याद रखिएगा कि जिस पृष्ठ की हम कल्पना कर रहे हैं उससे आप डार्क लाइन से नहीं बनाएंगे, उसे डैश डैश वाली लाइन से, बिंदुदार लाइन से ही दर्शाएंगे। यह हमने बंद बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की है। बच्चों आप जानते हैं कि बेलनाकार पृष्ठ जो होता है वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। 3 पृष्ठ कौन कौन से, तो एक तो ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। नाम सुना होगा आपने, 10th में इसका सूत्र भी पढ़ा था आपने। इसको हम नाम दे देते हैं S1। तो हमसे पूछा जाए S1 क्या है, तो हम कहेंगे बंद वक्र पृष्ठ है। ठीक है, ये S2 ये वृत्तीय पृष्ठ है, और ये S3 ये भी वृत्तीय पृष्ठ है। और बच्चों बेलन के वृत्तीय पृष्ठों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो हम इससे, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। यहां तक की जिम्मेदारी हमारी होगी, बाकी का काम गॉस को करना, वाक्य करेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या दर्शाया वो हमें पहले लिखना होगा। तो हम बोलेंगे, माना एक अनंत आवेशित रेखीय चालक की L लंबाई पर आवेश की मात्रा Q है, तो इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा अर्थात आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्या होगा, तो Q बटे में क्या आएगा L। बट हमें मान चाहिए Q का, तो हम L का इधर प्लस गुणा कर देते हैं, उधर अकेला क्या बचने का Q, उसको पहले लिख लेते हैं। तो Q बराबर क्या आएगा, लैम्डा L। इसे हमने डाल दिया समीकरण 1। प्रश्न उठता है इसको समीकरण 1 डालने की जरूरत क्या है, तो अभी हमें इसकी कोई उपयोगी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता पड़ेगी हम इसको बुला लेंगे। तो हमने समीकरण 1 डाल के इसको रोका कि भैया रुकना, जब जरूरत होगी हम बुला लेंगे। ठीक है, अब चालक से स्मॉल r दूरी पर, इसके बाद जो लिखना है, चालक से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चालक को अक्ष मानकर, यह अक्ष मानकर स्मॉल l लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या के बंद बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ S1 आप देखें ध्यान से विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो इससे होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा E गुणित पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ S1 विद्युत क्षेत्र के लंबवत होने के कारण इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बच्चों उस विद्युत फ्लक्स को हमने φ1 माना, बराबर क्या होगा E और गुणित वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमने पढ़ा है बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πrh होता है, लेकिन यहां पर h की जगह कौन है L, तो 2πrl हो जाएगा। ठीक है, और बेलन के वृत्तीय पृष्ठ S2 व S3, बच्चों आप ध्यान से देखेंगे वक्र पृष्ठ ऐसे हैं, सॉरी वृत्तीय पृष्ठ ऐसे हैं। और ऐसे हैं का क्या मतलब है, ये दोनों ही पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। देखें आप, तो विद्युत क्षेत्र के समांतर होने के कारण इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो उसे हम मान लेते हैं φ2 और क्या मान लेते हैं φ3। डेफिनेट दोनों का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, अब हमें तो चाहिए संपूर्ण, तो संपूर्ण कैसे निकालेंगे, तो साइन का इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, अतः बंद बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है बच्चों, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हमने φ लिखा, तो φ बराबर क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। मान रख देते हैं यहाँ पे, φ1 का मान कितना है, तो E गुणित 2πrl बराबर है प्लस φ2 और φ3 दोनों ही 0 है, तो यहाँ रख देते हैं 0। बच्चों आप देखें, हालांकि जोड़ने से इसकी साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें जोड़ के बताना पड़ेगा क्योंकि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो φ बराबर क्या हो जाएगा, E गुणित में क्या आएगा, 2πrl। बच्चों इससे हमने डाल दिया समीकरण 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यह हमने विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया। अब हम गॉस के पास गए, गॉस को हमने बुलाया कि भैया हमने ये गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया, कैसा है, बोले अच्छा है। तो हमने कहा अच्छा बुरा नहीं पूछ रहे हैं, ये बताइए सही है कि गलत है। तो गॉस क्या पूछेगा, पृष्ठ कैसा है, हम तैयार थे, हमने कहा बंद है।
उसके अंदर आवेश कितना है, हमने कहा Q है, तो गॉस की प्रमेय से, तो इसके आगे हम लिखेंगे किंतु गॉस की प्रमेय से क्या होता है बच्चों, तो फाई बराबर होता है Q और अपॉन में क्या होता है एप्सिलॉन 0। इसे हमने डाल दिया समीकरण 3। अब आप देखेंगे ये समीकरण 2 जो हमने ज्ञात की और ये समीकरण 3 जो गॉस ने बताई है, दोनों किसके मान, फाई के, तो LHS बराबर, तो RHS भी कैसे होंगे, बराबर, तो RHS बराबर रख देते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से क्या मिलेगा, तो E गुणित 2 पाई RL बराबर क्या हो जाएगा Q और बटे में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों, मान हमें चाहिए किसका, E का, तो इस पड़ोसी को उधर नीचे उतार देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इधर अकेला क्या बचेगा, E बराबर क्या होगा Q अपॉन में क्या आएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 R और ये L ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये E का मान आ गया, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि उस E के मान में हमें क्यों नहीं ऊपर लेमडा चाहिए, तो आप देखें अभी समीकरण 1 का हमने कोई उपयोग नहीं किया है, ये सुरक्षित है, तो हम इस समीकरण 1 का उपयोग करके Q को लेमडा से रिप्लेस कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से Q का मान रखने पर, रखते हैं, देखिए क्या आएगा, तो E बराबर Q की जगह क्या होगा लेमडा L, ये हो गया लेमडा L अपॉन में क्या आएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 R साथ में L। क्लियर है, L से L कट जाएगा। ठीक है, तो जो बाकी बचा वो क्या है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, E बराबर लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 R, और इसे कहते हैं बच्चों अनंत आवेशित रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आज हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब बच्चों इस अध्याय में ज्यादा बाकी नहीं है, हमें एक क्वेश्चन और डिस्कस करना है। ठीक है।